आपको तो याद ही होगा जब कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में नकारात्मकता पैदा हो गई थी, लेकिन अब वही कनाडा ने भारत को निर्दोष करार दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दरअसल खबर है कि कनाडा की पुलिस का कहना है कि हमारी जांच में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका के ने निज्जर हत्याकांड में भारतीय मूल के गैंगस्टर्स के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिसके बाद कनाडाई पुलिस का ये बयान ट्रूडो सरकार के उस पुराने बयान और आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है, जिसने भारत और कनाडा के बीच दशकों का सबसे गंभीर कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। आपको तो याद ही होगा, कनाडा के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच के संबंध काफी नकारात्मक हो गए थे, जिसके चलते इन आरोपों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। द्विपक्षीय वार्ताएं ठप हो गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी का ये खुलासा अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक आरोप पत्र सार्वजनिक किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बड़ा आरोप पत्र सार्वजनिक किया है। इस आरोप पत्र में गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बरार पर 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अमेरिकी आरोप पत्र में भी भारत सरकार की किसी भूमिका का जिक्र नहीं किया गया है। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने साल 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। वह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ का प्रमुख था। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर की हत्या के कुछ महीनों बाद सितंबर 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में दावा किया था कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। भारत ने उस समय इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था और कहा था कि कनाडा ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत साझा नहीं किए हैं। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिला। अब आरसीएमपी की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने कहा है कि अब तक की जांच में भारतीय सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि जांच संगठन अपराध के एंगल से आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जारी है। उनके मुताबिक भारतीय एजेंसियों का भी इस जांच में सहयोग मिला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने और मार्क कार्नी के कनाडा का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क और राजनयिक बातचीत फिर से शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है, दोनों देशों के जो बीच संबंध नकारात्मक बने हुए हैं, अब वो सकारात्मक हो पाएंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।